राजस्थान के भावी शिक्षकों का स्वागत है इस YouTube चैनल प्रेम एज फैक्ट्री पर। आप सभी को जैसा कि विदित है, रीट लेवल फर्स्ट के पदों में बढ़ोतरी करके टोटल 21,000 पद कर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है राजकीय सेवा में आने का। आप सब जानते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट में गणित विषय का जो अंक बार है वो 10 अंक का है और कंपटीशन एग्जाम में तो एक एक अंक मायने रखता है। तो ये तो 10 नंबर है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको मेरिट में स्थान दिलवा सकते हैं और अगर आप इसको स्किप करते हैं तो बाहर भी करवा सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए मैथ्स विषय में इस 10 अंक का जो मैटर है वो YouTube के माध्यम से निःशुल्क पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले दिया गया है सिलेबस में पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। रीट लेवल 2 में भी मैंने इसको पढ़ाया है, लेकिन वहां थोड़ा लेवल और यहाँ थोड़ा लेवल उसमें फर्क होता है। वहां का लेवल थोड़ा सा ऊपर का रहता है और यहाँ जो लेवल है वो बेसिक को ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि आप भविष्य में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएंगे तो छात्रों को आपको कक्षा 1 से 5 तक कैसा पढ़ाना है उसी लेवल के सवाल और उसी लेवल का मैटर आपको तैयार करना है। हालांकि मैं आपके लेवल से थोड़ा ऊपर तक ही चलूंगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का कुछ पता नहीं रहता कैसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। तो हम पहले से ही पूरे तैयार रहेंगे और हम थोड़ा सा ऊपर लेवल तक पढ़ेंगे और सबसे पहले पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याओं को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में गणितीय मूल संक्रियाएं, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग। अब जोड़ बाकी गुणा भाग सब जानते हैं, लेकिन कुछ इसमें तरीके होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 6 से 10 तक की किताबें हैं उसमें जो शुरुआती जो चैप्टर है वहां पे जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में दिया गया है और कक्षा 3 से 5 तक की जो किताबें हैं उनमें कुछ मैटर आपका मिलेगा। तो मैं आप सभी के लिए कक्षा 3 से लेके और अधिकतम जो कक्षा 8 तक है वहां तक जो मैटर है वो आपको क्लास में सोल्व करवाऊंगा। साथ में दिया गया है भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्या। इसका मतलब भिन्न कैसे बढ़ती है। देखो, रीट लेवल 2 में है भिन्न, इसका मतलब वहां पे भिन्न आपको अलग से पढ़नी है। भिन्न का मतलब वहां परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भिन्न की अवधारणा, इसका मतलब भिन्न बनती कैसे है, किसी आकृति को देख के आप भिन्न कैसे बनाते हैं। और दशमलव संख्या, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और पॉइंट के बाद में इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश वो कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे गुणनखंड जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद में लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी खास खास बातें होती है जो आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। उसके बाद में है प्रतिशत, लाभ, हानि, एसआई और सीआई। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इतने शानदार हो जाएंगे कि आप सवाल देखेंगे उत्तर दे देंगे, बिना पेन के आपको इनको सोल्व करना सिखा दूंगा। उसके बाद में रेखा एवं कोण, बहुत ही आसान होता है लेकिन समझने वाला टॉपिक है। अगर आप आकृतियों के माध्यम से समझेंगे तो इसका सवाल गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। उसके बाद में समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल और फिर ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठोस आकृतियों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला दिया गया है। तो ये जो 2 बिंदु है ये है क्षेत्रमिति के। आप एक बार ये क्षेत्रमिति पढ़ के देखना, चाहिए आपने कितनी भी क्षेत्रमिति क्यों नहीं पढ़ रखी हो, लेकिन अगर आप मेरे से एक बार क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट इतने शानदार क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसा भी सवाल, कितना भी सवाल को घुमा दे, आप 100% सही कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 10 नंबर का मैटर है, मैं आपसे वादा करता हूं आपको इतना शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपके 10 में से 10 नंबर आप लेने के योग्य बन जाओगे। अब अगर आप फिर भी कोई गलती कर बैठते हैं तो आप स्वयं की त्रुटि या मान लीजिए कैलकुलेशन में मिस्टेक के कारण से हो सकता है कुछ आप गलत करके आ जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं बचेगा कि आपको पढ़ाया नहीं गया हो और एग्जाम में पूछ लिया गया हो। तो चलो शुरुआत करते हैं कल से, धनतेरस के दिन से। और धनतेरस का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। मैं चाहता हूं कि आपके घर में धन ही धन बरसे। तो कल धनतेरस के दिन से 22 अक्टूबर से हमें सबसे पहले शुरुआत करूंगा समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल से। उसके बाद में हम ठोस आकृतियां पढ़ेंगे, तो क्षेत्रमिति वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बचे हुए पार्ट को पढ़ लेंगे। तो आप सभी को पुनः एक बार दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और धनतेरस की विशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद।